कल हम लोगों ने वर्मी फ्यूगो के बारे में बात करी थी। आज हम उनके प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। वर्मी फ्यूगो वन 7 प्लांट्स को मिलाकर बनाई गई है, जिसमें पहला प्लांट है एलियम सेटिवा। एलियम सेटिवा बेसिकली हमारे शरीर में जाकर बलगम को बनाने में मदद करता है, जिससे सभी तरीके की जो समस्याएं होती हैं, जो ड्राइनेस की वजह से होती है, गर्मी बढ़ना होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, उसको ठीक करने में मदद करती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारी बॉडी में एसिडिटी को कम करती है। तो पेट दर्द हो, कब्ज हो, बलगम निर्माण की समस्या हो, अम्लता हो, तब हम एलियम सेटिवा का प्रयोग करते हैं। जिन लोगों को भूख कम लगती है, इसका मतलब यह है कि उनके शरीर में पानी रुक रहा है, एलियम सेटिवा उसके लिए भी। और जिन लोगों को भूख अधिक लगती हो, तो वहां पर ये पानी की खपत जो शरीर में जरूरत होती है उसको पूरा करने का काम करता है। ऐसे ही लंग्स में अगर टीबी हो जाए, कूल्हे में दर्द हो, सिर में भारीपन रहता हो, खांसी हो, सीने में दर्द हो, ठंडी हवा से व्यक्ति अनकंफर्ट महसूस करता हो, महिलाओं में छाती में दर्द हो, सूजन हो, इन सभी केसेस में एलिमस सेटिवा का प्रयोग किया जा सकता है। यानी जितने भी रोग मैंने आपको बताए, ये सारे कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन से संबंधित रोग हैं, ड्राइनेस से संबंधित रोग हैं। तो बलगम को बनाने का इसका विशेष काम होता है। ऐसे ही जो हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, हार्ट के ऊपर ये बहुत अच्छा काम करता है। जो लोग मसल शरीर वाले हैं, जिनको मोटापा हो, जो हर समय खाते पीते रहना पसंद करते हो, जिनको आंतों में संक्रमण रहता हो, गैस बनने की शिकायत हो, दस्त हो, खांसी हो, जुकाम हो, सांस लेने की कठिनाई आए, आंख और मुंह की शिकायत हो, ऐसे व्यक्ति जिनको मानसिक रूप से ये लगता है कि वो कभी ठीक नहीं हो सकते, या ऐसे व्यक्ति जो ये कहते हैं कि हम फला डॉक्टर के पास गए थे और उपचार नहीं हुआ, या वो ये बताएं कि हम इतने डॉक्टरों के पास चक्कर काट चुके हैं और किसी से भी मुझे आराम नहीं आया, या वो दवाई खाने से डरते हो, या दवाई की शक्ति को बर्दाश्त ना कर पाते हो, और ऐसे व्यक्ति जो अधीर हैं, जिनमें हर चीज को काम को लेकर जल्दबाजी बनी रहती है, नर्वस टेम्परामेंट के लोग हैं, उनको जितनी भी चीज मिल जाए वो उससे कभी संतुष्ट नहीं होते। ये एलिमा सेटिवा के एलियम सेटिवा के लक्षणों में गिनी जाती है। यानी एलियम सेटिवा ऐसे रोगियों के लिए अच्छी है। पेट फूलना, डायरिया, आंतों में कब्ज, दर्द, पेट में कीड़े, इस दवा की मदद से आसानी से निकाले जा सकते हैं। सूक्ष्म रूप से अगर हम बात करें, बिल्कुल बेसिक चीज, तो ये रेमेडी बलगम बनाती है और शरीर में नेचुरल इम्यूनिटी को बढ़ावा देती है, क्योंकि बलगम बनेगा तो शरीर की बॉडी फंक्शनिंग अपने आप सही हो जाएगी। तो जहां कहीं भी ड्राइनेस के लक्षण दिखे, वहां पर एलियम सटिवा का प्रयोग किया जा सकता है। अगली रेमेडी है चेनोपोडियम एंटीलेमेटिकम। ये रेमेडी मुख्य रूप से हमारे जो सुनने की तंत्रिकाएं होती हैं, श्रवण तंत्रिकाएं होती हैं, सुनने की समस्याएं होती हैं, सुनने के संबंधित कोई भी चीज हो, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, चिनोपोडियम का। इसके अलावा एक चीज और, जहां भी ईएनटी की बात आती है, आईज नोज थ्रोट और ईयर, इन चारों के लिए ही ये रेमेडी काम कर सकती है। तो ये रेमेडी कान की कई समस्याएं, जिनमें वर्टिगो, सुनने से संबंधित समस्याएं, कम सुनना, ऊंचा सुनना, कानों की पेशियों में दर्द होना, कानों के कारण चक्कर आना, टिनाइटिस की समस्या होना, घंटियां बजना कानों में, भिनभिनाहट होना, और टॉन्सिल बढ़ जाना, आंखों की समस्या होना, नाक में स्राव का ज्यादा बनना, ऐसी कंडीशन में इस रेमेडी का प्रयोग किया जा सकता है। अचानक से कुछ व्यक्ति कई बार चेतना रहित हो जाते हैं,
वो बैठे होते हैं और एकटक देखने लगते हैं किसी एक जगह पर, पीठ में दर्द हो, हल्का फुल्का पक्षाघात हो, पैरालिसिस का अगर बेसिक अटैक है, लाइट अटैक है तो ये कवर कर लेती है। कृमि संक्रमण हो जाए, यानी इन्फेक्शन हो जाए जो ड्यू टू बैक्टीरिया हो, पानी पीने की वजह से संक्रमण हो जाए, भोजन खाने की वजह से संक्रमण हो जाए, मूत्र मार्ग से तेज पीले रंग निकले, झागदार मूत्र निकले, या जलन पैदा करता हुआ निकले, या पीले रंग की तलछट आए यूरिन में, ऐसी अवस्था में चिनोपोडियम का इस्तेमाल किया जाता है। यह विशेषकर हुकवॉर्म और राउंड वॉर्म के लिए अच्छा रहता है। इसके बाद है डिक्टानमस एल्बस। ये बेसिकली दिमाग पर काम करता है, तो इसे मिर्गी की औषधियां या मिर्गी के तरीके के जुड़े हुए जो रोग होते हैं उनसे संबंधित औषधि इसको बोला जाता है। अब मिर्गी क्या है? मिर्गी है जब दिमाग और शरीर का तालमेल खराब हो जाए तो व्यक्ति बेहोश होकर गिर जाता है और मुंह से थूक निकलने लगता है। अगर हम इसके बेसिक में जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रेन में ऑक्सीजन की या ब्लड की कमी हो गई है। ऐसी कमी में हम डिक्टानमस का प्रयोग कर सकते हैं। ये एक शामक के रूप में काम करती है। शामक का अर्थ होता है जो कंडीशंस को दबा देती है। गठिया के दर्द में हेल्पफुल है, यानी ऐसी अवस्था जब मांसपेशियों में ऐंठन आए। मांसपेशियों में ऐंठन तब आती है जब वहां पर प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, तो ऐसी अवस्था में ही मिर्गी क्रिएट होती है। तो मिर्गी या मिर्गी जैसी अवस्थाएं शरीर में कभी भी बने तो हम इस रेमेडी का प्रयोग कर सकते हैं। कई बार आपने महसूस किया होगा हाथ पैर अपने आप, कोई व्यक्ति सिर पे हाथ रख के सोता है तो हाथ सुन पड़ जाता है, कहीं ऊंची जगह पैर रख दिया तो पैर सुन पड़ गया। तो इस तरीके की समस्याओं में ये रेमेडी काम करती है। पेट से संबंधित बीमारियां, भूख बढ़ाने में मदद करती है, बुखार ज्यादा हो तो कम करने में मदद करती है, शरीर में निष्कासन पद्धति को बढ़ाकर शरीर की ऊर्जा को व्यवस्थित करती है। यदि किडनी में इंफेक्शन हो गया हो या उसके आसपास दर्द रहता हो, महिलाओं को मासिक धर्म जो टाइम होता है वो छोटा हो जाए, या इस तरीके के जो विकार होते हैं महिलाओं में टाइम पीरियड संबंधित, उसमें इस रेमेडी का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे ही लिकोरिया के केस में, मिर्गी के केस में, शरीर में वायु से संबंधित दर्द, पेट की बीमारियों के इलाज में, ऊंचे बुखार में, किडनी के इन्फेक्शन में, प्रसव पीड़ा के समय पर, नींद ना आने पर, और जब व्यक्ति जाग जाए तो उसको कब्ज की शिकायत महसूस होने लगती है। रोगियों में संकेत ऐसे आते हैं कि जो रात में नींद से चल पड़े, नींद में चलने की शिकायत हो जाए, और मल निष्कासन की इच्छा करे और कब्ज हो जाए। ऐसी कंडीशन में पेट फूलता है और गुदा में खुजली होती है, तब इस रेमेडी का प्रयोग किया जा सकता है। अभी जो इस समय बड़ी उम्र के लोग हैं जो लगभग 35 साल क्रॉस कर चुके हैं, यदि गलती से वो किसी दिन पपीता खाकर और खरबूजा खा ले, या खरबूजा खाकर ऊपर से पपीता खा ले, तो पेट में बहुत गंदी वाली गैस बनती है, मरोड़े आएंगे, मोशन की इच्छा करेगी और मोशन पास नहीं होगा। ऐसी अवस्था में भी ये रेमेडी उसमें मदद करती है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट हमारे पास आता है, उसको मोशन की इच्छा जरूर होती है, लेकिन जब मोशन पास करने जाता है तो मोशन नहीं आता, तब इस रेमेडी का प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद है आई फॉर्बियम ऑफिशियंस। ये बेसिकली हमारी त्वचा और उसकी जो श्लैष्मिक झिल्ली होती है उसके ऊपर ये काम करती है। इधर इन्फ्लेमेशन अगर बढ़ जाए त्वचा में या उसकी श्लैष्मिक झिल्ली में, विशेषकर श्लैष्मिक झिल्ली में, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति को हड्डियों में भी जलने जैसा दर्द
जो ठंडा होता है वो लगता है। अंगों में पीड़ा आती है। ये पीड़ा गठिया जैसी होती है कि मांसपेशियां मरोड़े खाती हैं या मरोड़ जैसा दर्द होता है। वहां पर बेसिकली शरीर अंदर से ठंडा पड़ रहा होता है। ये ठंड के दर्द में काम करती है। और ऐसी ही अवस्था में किसी भी जोड़ में लकवा मार सकता है, या लकवे जैसी कमजोरी महसूस हो सकती है। टांगों में या तो खड़े होने में दिक्कत होगी, हाथ में या तो चीज उठाने में दिक्कत होगी, कलाई में या तो चीज पकड़ने में दिक्कत होगी। ऐसी अवस्था में पैर पसीना छोड़ने लगते हैं या गर्मी बहुत आ जाती है पैरों में। तो ये श्वसन के लक्षण दिखाई देते हैं। त्वचा के लक्षण हो, जलन या दर्द बहुत ज्यादा हो। कैंसर के केसेस में ये सिम्टम्स कॉमन हो जाते हैं। जिस व्यक्ति को कैंसर होगा उसमें ये सिम्टम आपको दिखाई देंगे। और व्यक्ति उम्मीदों पर जीने लगता है। कोई भी चीज उसे बहुत बड़ी दिखाई देने लगेगी। यदि आप उसे कोई बात बताते हैं तो उस बात का, उसका जो मन है वो उस बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर देखेगा। सिर में दबाव बना रहता है, सिर दर्द रहता है। व्यक्ति सामान्य स्थिति से अग्रेसिव कंडीशन में पहुंच जाता है। चेहरा पीले रंग का पड़ जाता है, उनकी कमी हो जाती है। ब्रेन में ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंचती, उसका ये रीजन रहता है। उसको गाल में, गर्दन में जलन या नाखून के निशान बन जाते हैं। सुबह सो के उठता है तो आंखों में सूजन होती है, गालों पे सूजन होती है, और नासिका और ग्रसनी से नासिका और ग्रसनी से श्लैष्मिक स्राव होने लगता है। यदि इसे बाहर ना निकाला जाए तो ये वापस छाती में चला जाता है। भूख ज्यादा लगती है व्यक्ति को, नमकीन खाने की इच्छा करती है, और प्यास बहुत ज्यादा लगती है। पेट पतला होता है, अंदर की ओर धसा महसूस होता है, लेकिन पेट में ऐसा लगता है जैसे पानी भरा हुआ है, फूला फूला सा दिखाई देगा। मल के अंदर इन्फेक्शन पाया जाता है, उसके अंदर व्हाइट कलर का डिस्चार्ज निकलता है, और मल रूखा और मिट्टी जैसा दिखाई देता है, या उसमें खोखलापन महसूस होता है। इसी तरीके से श्वास यंत्र की बात करें, लंग्स की बात करें, तो चलने पे सांस फूलने लगती है। ऐसा लगता है जैसे सीना जो है वो छोटा हो गया है। खांसी अगर होती है तो वो सूखी खांसी होती है। दमा जैसा प्रभाव दिखाती है। जुकाम व्यक्ति को हो जाता है, पतला पानी बहता है नाक से, जिसके साथ उसमें आंखों में जलन और खांसी की समस्या भी होती है। इसी तरीके से उसकी जो सीने में गर्माहट महसूस होगी। ऐसा लगेगा कि सीने में कोई गर्म चीज रखी है तो उसकी बर्फ खाने की इच्छा करने लगेगी। ठंडा ठंडा पानी बहुत ज्यादा मात्रा में वो पीने लगेगा। उसका मन करेगा कि वो ठंडा बर्फ का पानी पिए, बर्फ खाए। ऐसी स्थिति इसमें बन जाती है। अंग में मरोड़े आते हैं, जैसे लकवे के टाइम पे मरोड़े बनते हैं, मरोड़े आते हैं। कॉक्सिक रीजन में दर्द बना रहता है। टेलबोन पेन में दर्द आ जाता है। इसी तरीके से चेहरे पर दाने निकल आते हैं, या जलन होती है, खुजली होती है। चेहरा लाल या सूजा दिखाई देता है। त्वचा में भी सेम रिएक्शंस दिखाई देने लगते हैं। अगली रेमेडी है इम्प्रेटोरिया ऑस्ट्रीच्यूम। ये हमारी जठरांत जठरांत का जो मार्ग होता है उससे संबंधित त्वचा, रेस्पिरेटरी संबंधी, ब्लड सर्कुलेटरी, लिम्फ सर्कुलेशन, इम्यूनिटी से संबंध रखती है और इन्फेक्शन से संबंध रखती है। इसका प्रयोग बेसिकली बाह्य रूप में ज्यादा किया जाता है, इंटरनल रूप में कम किया जाता है।
ये बुखार में, फ्लू में, जुकाम में इसका प्रयोग सूंघने और लगाने में किया जा सकता है। अगली रेमेडी है रूटा ग्लोबुलेंस। ये एक बहुत नाजुक प्रवृत्ति की औषधि है। ये बेसिकली बच्चों के लिए आप कह सकते हैं कि प्रयोग में लाई जाती है, या बच्चों के तरीके के व्यक्तित्व पे ये काम करती है। ये गठिया, आमवाती दर्द, चोट, फ्रैक्चर, टखने, घुटने, पैर, पीठ, मोच, इस तरीके की चोटों पे काम करती है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये पेट से नीचे के अंगों की औषधि है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल, लैपटॉप इनका इस्तेमाल करता है, उसके कारण उनकी आंखों में दबाव और तनाव पैदा होता है, खिंचाव आता है, ड्राइनेस आती है, उसको दूर करने में मदद करती है। अगर हम देखें तो इसके जो सिम्टम्स हैं वो सारे ड्राइनेस के सिम्टम्स हैं। जब भी बॉडी में ड्राइनेस बनती है तो श्लेष्मिक कला सूखने लगती है। जब श्लेष्मिक कला सूखती है तो रूटा ग्लोबुलेंस उसको कवर अप करने में मदद करती है। ये मांसपेशियों, जोड़ों और हड्डियों के दर्द को कम करती है। ये मांसपेशियों में तनाव बनने के कारण होता है। ये औषधि पूर्णतः सुरक्षित है, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। जो हमारी कार्टिलेजेस होती हैं, जब वो चोटों से प्रभावित हो जाती हैं, कार्टिलेजेस में या उसके आसपास के क्षेत्र में गांठें बन जाएं, हड्डियों में, टेंडन्स में, जोड़ों में आसपास इन्फ्लेमेशन हो, गांठ का रूप ले ले, तब इसका प्रयोग किया जाता है। ये भी हमारा शरीर ठंडा पड़ने पर शरीर को गर्म करने का काम करती है। एक तरह से ये हमारे शरीर में जो ठंड का दर्द होता है उसे कम करने में मदद करती है। तो जितने भी व्यक्ति P3 P4 का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ये एक बेस्ट रेमेडी बन जाती है। आप ये भी कह सकते हैं कि जिन व्यक्तियों के पैर ठंडे रहते हैं उस व्यक्ति को वर्मीफ्यूगोवन का सेवन भी अन्य औषधियों के साथ करना चाहिए। तो ये एक दर्द निवारक दवा है। गठिया का दर्द हो गया, जोड़ सख्त होना हो गया, मांसपेशियों में सख्ती हो गई, ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो गई, तब इस दवा का प्रयोग किया जा सकता है। जितने भी क्रॉनिक प्रकार के रोग होते हैं जैसे तंत्रिका शूल, चुभने, फटने, जलने का दर्द, और विशेष रूप से नाभि के नीचे के ऑर्गन्स में या लटकते अंगों में। अब मान लीजिए लटकते अंग कौन से होते हैं, जैसे गॉल ब्लैडर हो गया, इंटेस्टाइन हो गई हमारी, ये लटकते अंगों में काउंट करी जाती हैं जो खोखले प्रकृति के होते हैं, तो ये उन पर विशेष काम करती है। इसके अलावा कोई भी ऑर्गन, अगर हम ऑर्गन को पकड़ते हैं तो ऊपर का ऑर्गन छोड़ के जो उसका नीचे का हिस्सा है या उसका जो अंदरूनी भाग है उस पे भी ये अपना प्रभाव रखती है। इसी तरीके से आंखों पर, चेहरे पर, सिर के अंदरूनी दर्द में, कानों के कार्टिलेज में, दाहिनी आंख की कमजोरी, दबाने पर दर्द, चेहरे पर माथे पर सूजन हो, निगलने के दौरान गले में गांठ जैसा कुछ चुभता हो, मसूड़े आसानी से कमजोर पड़ जाते हो या बहने लगते हो या ढीले पड़ जाते हो, तब इस रेमेडी का प्रयोग किया जाता है। रूटा के लक्षणों में हम लोग ठंडे पानी के लिए अदम्य इच्छा को मानते हैं, यानी ये व्यक्ति हमेशा ठंडा पानी पीने के लिए मांगेगा। आप देखिए कोई छोटा बच्चा है, वो बाहर से आता है खेल कर, आते ही वो सबसे पहले गर्मियों के दिनों में फ्रिज खोलेगा, पानी पिएगा, वो किसी की नहीं सुनेगा, आप उसे कितना भी समझा लीजिए। तो ये जो लक्षण है ये रूटा ग्लोबुलेंस के होते हैं। जब ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ठंडे पानी की इच्छा बहुत ज्यादा करने लगती है, व्यक्ति पानी पीता जाता है, पानी से पेट भर जाता है पर इच्छा नहीं भरती। ये इसका सबसे बड़ा लक्षण है।
जिसकी वजह से पेट के साथ दर्द, पेट में दर्द हो सकता है, नाभि के आसपास के क्षेत्र में दर्द हो सकता है। इसकी वजह से एक सामान्य कब्ज हो जाती है और मलाशय की जो निष्क्रिय प्रक्रिया होती है वो कमजोर पड़ जाती है। इसी तरीके से जो यूरिनरी ब्लैडर है वो प्रॉपरली काम नहीं करता और यूरिन शरीर में रुकने लगता है, जिसकी वजह से थायराइड जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद है थाइमस सर्पिलियम। ये औषधि श्वसन संबंधी विकारों में, जठरांत में, तनाव में, सूक्ष्म जीवी संक्रमणों में, कैंसर, दर्द, ऐंठन, कब्ज, हाइपरटेंशन, आंतों के कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर में, त्वचा संबंधी रोगों में, कफ, अनिद्रा, ब्रोंकाइटिस, खांसी, गले में खराश, पेट का दर्द, गठिया, पेट की खराबी, दस्त, बेड वेटिंग, बच्चों में मूवमेंट डिसऑर्डर, जो बच्चे बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं उनके लिए, पेट फूलना, आंतों में गैस बनना, पैरासाइटिक वर्म इन्फेक्शन, स्किन डिसऑर्डर, गले में खराश, आवाज बैठ जाने पर, टॉन्सिल्स में सूजन आने पर, बदबूदार सांसों में, गंजापन को दूर करने के लिए, कान के बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन के लड़ने के लिए, दांतों की सड़न को रोकने के लिए इस रेमेडी का प्रयोग किया जाता है। यदि ये सारी चीजें हम देखें तो अभी तक हमने जितनी भी औषधियां पढ़ी हैं उनमें लगभग लगभग इसी चीजों को रिपीट किया गया है। तो ये सारे लक्षण जो हैं ये हमारे वर्मीफ्यूगो 1 के हैं। ऐसी सभी कंडीशंस में जहां पर एक ऑर्गन के निचले या अंदरूनी भाग की बात करी जाए और बलगम बनाने की बात करी जाए तो हम वर्मीफ्यूगो 1 का प्रयोग करते हैं। ये कीट निरोधी, किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया हो उसको खत्म करती है, इन्फ्लेमेशन हो उसको खत्म करती है। थाइमस सर्पिलियम का अगले लक्षण है खून की नसों को आराम दिलाने में, जो बेसिकली हाइपरटेंशन के समय होता है, ब्लड प्रेशर को कम करने में, कार्डियोवास्कुलर प्रणाली को आराम देने के लिए और यूरिन में से इंफेक्शन खत्म करने के लिए, उसके फ्लो को बढ़ाने के लिए, भूख बढ़ाने के लिए इस रेमेडी का प्रयोग किया जाता है। तो ये 7 रेमेडीज हमारी वर्म 1 की थी। अब हम बात करते हैं वर्म 2 की औषधियों की। वर्म 2 में कुल 7 औषधियां हैं, इसमें से 4 औषधियां वर्म 1 में पाई जाती हैं, जो 3 रह गई हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। पहली रेमेडी है आर्टेमिसिया सिना। ये एक कृमिनाशक औषधि है जो व्यक्ति की किसी भी प्रकार की बैक्टीरियल इन्फेक्शन से संबंधित शिकायतों को दूर करने का काम करती है। इसका प्रयोग बेसिकली हम लोग, अगर हम आर्टिमिसिया का प्रयोग कर रहे हैं तो ये एक होम्योपैथिक औषधि भी है, तो पेट के कीड़े निकालने के लिए इसका प्रयोग पिलाने में किया जा सकता है। पर जब हम वर्म 1 में इसका प्रयोग करेंगे, 1 में तो होता नहीं है, 2 में इसका प्रयोग करेंगे तो बेसिकली हम लगाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यदि लगाने में रिजल्ट ना मिले तब हम वर्म 2 पिलाने में प्रयोग में लाते हैं। वर्म 1 की तुलना में वर्म 2 एक सॉफ्ट रेमेडी होती है और रेमेडी जितनी ज्यादा सॉफ्ट होगी हमें उसे पिलाने में उतना ज्यादा अवॉइड करने की आवश्यकता होती है। तो किसी भी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन की कंडीशन में इस रेमेडी का प्रयोग किया जाता है। इसके लक्षण होते हैं, बच्चा सोते समय या बड़ा व्यक्ति भी सोते समय दांतों को पीसता है, उसमें चिड़चिड़ापन बना रहता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, भूख ज्यादा लगती है, नाक पे खुजली बनी रहती है। ये कृमियों के लक्षण होते हैं। और अगर किसी व्यक्ति को मिर्गी के दौरे आते हैं तो ऐसी अवस्था में रात में आर्टिमिसिया लेने से वो दौरे काफी हद तक कवर अप किए जा सकते हैं। इस रेमेडी का प्रयोग दौरा जब भी पड़े उसे आने से पहले या उसके बाद भी किया जा सकता है। और ऐसी अवस्था जिसमें रोगी के अंग फड़कते हैं और फटने जैसा दर्द पैदा करते हैं, ऐसी अवस्था में इस रेमेडी का प्रयोग किया जाता है। अब एल्जाइमर रोग हो गया, हाथ पैरों में कमजोरी हो गई, खून की कमी हो गई, अनीमिया हो गया,
बलगम इन्फेक्टेड हो गया, ऐसे सभी केसेस में आप इस रेमेडी का प्रयोग कर सकते हैं। इसे काली खांसी में, चेहरा यदि बहुत ज्यादा पीला रहता हो, ऐसी अवस्था में, जिन बच्चों को कृमियों की शिकायत रहती है, गुदा में खुजली चलती है, बच्चों में एक खालीपन का एहसास होता है, ये शारीरिक हो या मानसिक हो, दोनों ही अवस्थाओं के लिए गिना जाता है। और रोगी में खाना खाने के बाद भूख ज्यादा लगती है, या उसे खालीपन का एहसास हो, या उसे मीठा खाने का मन करे। यदि पेट ना भरा हो तो सिर में दर्द हो जाए, और यदि वो आगे की ओर झुकता है तो सिर दर्द में आराम मिलता है। यदि ऐसा व्यक्ति पढ़ने लगे या घूरने लगे किसी चीज को, तो उसकी सिर में दर्द आ जाता है। ऐसी अवस्था में आर्टिमीसिया का प्रयोग किया जाता है। जिन बच्चों को रात को नींद नहीं आती, बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं बच्चे रात में, बच्चा पड़ोस की बातों से कुंठित हो जाए, पेट के बल सोए, नींद में सोते सोते चिल्लाकर डर जाए, बैठ जाए, या बच्चा पेट के बल सोता हो, सेम बड़े व्यक्तियों के लिए भी है, तब इस रेमेडी का प्रयोग किया जाता है। इस रोगी की जीभ में पीलापन, भूरापन और सफेदी, तीनों चीजों का मिला जुला रूप दिखाई देता है जीभ के ऊपर। व्यक्ति के मुंह का स्वाद कड़वा होता है, और यदि बच्चा छोटा है तो नींद में वो चबाने और निगलने का एक्शन करता रहता है। ऐसे ही टॉन्सिलाइटिस के केस में, जब व्यक्ति को पानी पीने में भी कठिनाई हो, गले में से पीले भूरे रंग का द्रव निकले, या बहुत गंदी सी बदबू आए जो मवाद से युक्त हो, या मवाद का स्राव आए, गले में अल्सर हो, दूधिया पेशाब आता हो, महिलाओं में लिकोरिया की शिकायत हो, किसी व्यक्ति को बार बार खांसी उठती हो, दवाई लेता हो ठीक हो जाए और फिर उठे, या बच्चों में खून की कमी के कारण गठिया के लक्षण आने आ जाए, ऐसी अवस्था में आर्टिमीसिया का प्रयोग बेहतर होता है। इसी तरीके से दाहिनी ओर की उंगलियों में अचानक से फड़कन या कमजोरी, दर्द या चुभन महसूस हो, तब भी ये रेमेडी अच्छी रहती है। जब भी ये लक्षण मिले, तो इसमें कहीं ना कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन बॉडी के अंदर होता है। और ऐसे लक्षण जो रात में, खाने के बाद, खुली हवा से, सुबह में, शाम के समय, स्पर्श, दबाव, या गर्मी के मौसम में धूप के संपर्क में आने से बढ़ जाए, या व्यक्ति या रोगी लगातार किसी एक चीज को देखता रहे और उसे समझ ना आए वो क्या देख रहा है, ये इस बीमारी के लक्षणों में दी जाती है। यदि देखा जाए तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको पित्त उठ गई हो, अर्टिकेरिया की शिकायत हो, तो ये रेमेडी लगाने में प्रयोग की जा सकती है। ऐसे बच्चे जो बहुत ज्यादा बदतमीजी करते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, गुस्सैल होते हैं, किसी का कहना नहीं मानते, पेट के बल सोते हैं, और अपने हाथों और घुटनों को दबा कर रखते हैं, यह दवा उनके लिए विशिष्ट रूप से दी जाती है। यह दवा भी बच्चों की दवा कहलाती है। ऐसे बच्चे जिनके बाल काले हों, देखने में बीमार लगे, आंखों के आसपास काले घेरे हों, नाक लगातार बहती हो, नाक में जलन हो,
रगड़ने, चुभने या दबाने की निरंतर इच्छा बनी रहती हो, तब उन बच्चों के लिए ये दवा प्रयोग में लाई जाती है। ऐसे ही सोने के दौरान दांत किटकिटाना, मुंह से लार निकलना, बिस्तर गीला करना, सोते हुए अचानक से बैठ जाना, डर जाना, पूरे पलंग पर करवटें बदलते हुए सोना, हाइपर एक्टिव बच्चे जैसे ऑटिज्म के शिकार बच्चे होते हैं, और वो बच्चे जो माओ को अपने सिर पर कंघी ना करने दें, इस दवा के लक्षणों में गिने जाते हैं। इस दवा को लेते हुए ध्यान रखना चाहिए कि ये दवा हम पेट में से कीड़े निकालने के लिए देते हैं, यदि पीने में प्रयोग कर रहे हैं। तो इस दवा का प्रयोग कभी भी सुबह और शाम के समय नहीं करना चाहिए। बेहतर होगा कि दोपहर के खाने के बाद और रात के खाने से पहले इस दवा का प्रयोग किया जाए। अगली रेमेडी है सिपगेलिया एंथेल्मिया। ये हमारी नाड़ियों पर विशेष रूप से काम करती है। नाड़ियों नाड़ियों में ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से, जिससे हमारी पल्पिटेशन बढ़ जाती है, हृदय पर गर्मी बढ़ने के प्रभाव से, लंग्स पर ठंड का प्रभाव बढ़ने की वजह से हमारे सिर में दर्द होता है। उसको कम करने के लिए इस रेमेडी का प्रयोग किया जा सकता है। एंजाइना पेन के लिए ये एक बेहतरीन दवा है। चक्कर आना, बेचैनी, मितली, सिर दर्द ठीक करने का कार्य करती है। इस रेमेडी का प्रयोग खाने के स्थान पर लगाने के बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। जब भी ऐसे लक्षण मिले, आंखों की नसों में भारीपन देती है, यानी आंखों की नसों पर लगाने से आंखों को तरावट देती है। यदि कोई व्यक्ति मोबाइल लैपटॉप का बहुत ज्यादा सेवन करता है, बहुत ज्यादा प्रयोग करता है, आंखों से संबंधित बीमारी है जिसमें ड्राइनेस आ जाती है, आंखों में लैक्रिकेशन कम हो जाता है, आंखों का पानी सूख जाता है, या नाक में बलगम ज्यादा बनता है, आंखों में गर्मी बढ़ जाती है, कानों में खुश्की हो, तब इस रेमेडी का प्रयोग करना चाहिए। तो यह आंखों की नसों को भरती है, दांत दर्द को कम करती है, गले की खराश, पेट के दर्द, नसों के दर्द को कम करती है। आंखों के दर्द बेसिकली लेफ्ट साइड, आंख को दबाने दबाने पर आंख के आसपास के क्षेत्र में दर्द होता है। ये दर्द स्पर्श में, गति में, शोर में, आंखों को मोड़ने में, ठंड के समय, नमी के समय, बरसात के मौसम में बढ़ जाता है। आपने नोटिस किया हो तो जो व्यक्ति रात को अंधेरे में मोबाइल का प्रयोग ज्यादा करते हैं, या दिन के उजाले में भी मोबाइल का प्रयोग ज्यादा करते हैं, तो आंखों में एक थकान आ जाती है। उस थकान को दूर करने में ये रेमेडी बहुत मदद करती है। बाई तरफ के जितने भी दर्द होते हैं गर्दन से ऊपर के, ये उन सभी को कवर अप करती है। तो ये हम कह सकते हैं कि गर्दन से ऊपर के आम बाती दर्दों में या वॉल्व से जुड़ी हुई परेशानियों में हम इस रेमेडी का प्रयोग करते हैं। जब भी वॉल्व में परेशानी होगी तो व्यक्ति की पल्स रेट बढ़ जाती है, तो बढ़ी हुई पल्स रेट में, गिरी हुई पल्स रेट में इस रेमेडी का प्रयोग बढ़िया रहता है। अन्य लक्षण के रूप में इसका मलाशय में खुजली और रेंगने जैसा कुछ अनुभव होता है। इसके लिए हम इस रेमेडी का प्रयोग करते हैं। और अंतिम रेमेडी है सांसेटियम वल्गरे। ये किसी भी प्रकार की मनोवैज्ञानिक स्थिति के लिए प्रयोग की जाती है। ऐसी कोई भी स्थिति जहां व्यक्ति अपना फोकस नहीं बना पाता, उसे इल्यूजन्स होने लगते हैं, घबराहट या थकान रहती है, आंतों में कीड़े होते हैं, तब इसका प्रयोग उपवास करते समय किया जाता है, ताकि ये आसानी से पेट के कीड़ों को, आंतों को कीड़ों को बाहर निकाल सके। तो पाचन संबंधी समस्याएं, गठिया, घाव, बुखार, खसरा आदि इलाज के लिए इस रेमेडी का प्रयोग कर सकते हैं।
ऐसा कोई व्यक्ति जो लगातार सुस्ती का अनुभव करता हो, कमजोरी महसूस करता हो, काम करने की इच्छा ना होती हो, उस व्यक्ति को पेट से कीड़े निकालने के लिए इस रेमेडी का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा गाउट के कारण होने वाले जोड़ों के दर्द में, पेशाब करते समय दर्द, बूंद बूंद कर पेशाब आना, मानसिक थकान, एकाग्रता की कमी, भ्रम, सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए बड़े हुए पेशाब को व्यवस्थित करने के लिए इस रेमेडी का प्रयोग किया जाता है। तो अगर इसके लक्षणों पर ध्यान दिया जाए तो ये लक्षण प्रोस्टेटिक कंडीशंस में, किडनी के प्रॉपर वर्किंग ना करने की कंडीशन में, नाड़ी बढ़ जाने की अवस्था में, हृदय के वाल्व के संकुचित हो जाने की अवस्था में, किसी भी प्रकार के ऐसी अवस्थाएं जो अभी हमने पढ़ी हैं ऊपर की ओर, जब उनका इफेक्ट शारीरिक ना होकर मानसिक हो, तब हम इस रेमेडी का प्रयोग करते हैं। तो महिलाओं के प्रजनन अंगों के स्वास्थ्य को पाने के लिए आम बाती दर्द, चाहे वो पीठ का हो, अंगों का हो, आंखों का हो, घुटने का हो, कमर का हो, कोई भी दर्द हो जो आम बात से संबंधित हो, उसमें इसका प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे ही टेनाइटिस के केस में, लंग्स के केस में, नाक सूखे या सांस लेने में कांटा चुभे या तकलीफ हो, तब इस रेमेडी का प्रयोग किया जाता है। तो मूल रूप से हम ये कह सकते हैं कि ऊपर हमने जो भी रेमेडियां पढ़ी, विशेषकर वर्मीफिगो 2 में, इस रेमेडी का प्रयोग हम आंतों से कीड़े निकालने के लिए कर सकते हैं। और जैसा मैंने कल बताया था, इसका डाइल्यूशन 2 प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारी रेमेडीज थी जो बेसिकली हम एंजाइटी के उस ग्रुप में 4 महाग्रुपों के रूप में पढ़ते हैं। इनके कुछ लक्षण है, कुछ अन्य सहयोगी हैं। सिंपल भाषा में मैंने, मतलब जितना सिंपल हो सकता है उसमें लिखा है कि A1 का प्रयोग धमनियों संबंधी समस्याओं में, A2 का प्रयोग शिरा के संबंध में, A3 रक्त और हृदय से संबंध में, पुराने श्वसन रोगों में P1, टीबी, टाइफाइड वगैरह रोगों में P2, बच्चों और कोमल स्त्रियों के लिए गले के रोगों के बच्चों और कोमल स्त्रियों के लिए P3, गले के रोगों में P4, वात रोग बुखार उतारने के लिए F1 का प्रयोग, कल्पना स्वप्न और आदि मानसिक विकारों के लिए F1 का प्रयोग, और कृमि संबंधित रोगों के लिए वर्म1 का प्रयोग किया जाता है। ये इनके बिल्कुल बेसिक नोट्स हैं जिनके आधार पर हम आसानी से जान सकते हैं कि हमें कब कौन सी रेमेडी प्रयोग में लानी है। यहाँ एक चीज का और ध्यान रखना है कि व्यक्ति की प्रवृत्ति, बेसिक प्रकृति, यदि उसको मेटाबॉलिज्म से संबंधित समस्याएं हैं, यदि उसको रस से संबंधित समस्याएं हैं, तो ऐसी अवस्थाओं में एस ग्रुप की रेमेडीज सिंगुलर फॉर्म में ज्यादा अच्छे रिजल्ट देंगी। मल्टीपल जैसे हम दवाइयां बना देते हैं कि 2-3 दवाइयां मिक्स कर दी, उसकी बजाय मिक्स करने के स्थान पर मेटाबॉलिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए सिंगल रेमेडी का प्रयोग मल्टीपल रेमेडीज के साथ ज्यादा बेहतर रिजल्ट देता है। ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति रक्त प्रकृति का है तो उसके लिए एंजाइटिकोज महाग्रुप ज्यादा बेस्ट रहता है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। तो ये हमारी आज की रेमेडियां थी वर्मीफ्यूगो से संबंधित। कल मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, मुझे कहीं जाना है। अब हम लोग परसों क्लास रखेंगे। अगर आपको किसी को कुछ कहना है, पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं।